चलिए देखिए, हम लोग आते हैं वाइल लूप में। वाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाइल लूप is also known as pre-tested loop. In general, a while loop allows a part of the code to be executed multiple times depending upon a given Boolean condition. It can be viewed as a repeating if statement. The while loop is mostly used in the case where the number of iteration is not known in advance. ठीक है, यहाँ पे भी जो while loop हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड लूप हम लोग बोलेंगे। प्री टेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि हम लोग सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, कंडीशन को टेस्ट करेंगे। अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होता है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो वाइल लूप क्यों यूज करेंगे, ये भी सेम काम करता है जैसा फॉर लूप काम करता है। ठीक है, जैसा फॉर लूप काम करता है वैसे ही सेम काम करता है। इसको भी हम लोग यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ये है दोनों में, फॉर लूप में और वाइल लूप में, यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता होता है। यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हैं वो हम लोग को नहीं पता होता है। ठीक है, मतलब लूप कितने बार चलना है वो हम लोग को पता नहीं होता है। तो मेन डिफरेंस यही है इसका। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके सिंटेक्स पे। सिंटेक्स यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं जो होता है कंडीशन। ठीक है, वाइल हम लोग लिखेंगे, वाइल एक कीवर्ड, वाइल एक कीवर्ड है। ठीक है, और इस वाइल के ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, कंडीशन लिखेंगे, देन उसके बाद हम लोग इस प्रकार का कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और इसके अंदर हम लोग जो कोड लिखना है, जो हम लोग कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो वाला कोड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लूप बॉडी। इसको बोलते हैं लूप बॉडी। ठीक है, जो ब्रैकेट्स है उसको हम लोग बोलेंगे लूप बॉडी। ये एक्सप्रेशन 1 जो हमारा कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ही हम लोग लगाएंगे। ठीक है, और कुछ इस प्रकार का छोटा सा सिंटेक्स होता है इसका। फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप इन सी। ठीक है, यहाँ से हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, कंडीशन मीन्स क्या होगा, इस वाइल के अंदर हम लोग जो कंडीशन देंगे वो चेक होगा सबसे पहले। ठीक है, कंडीशन चेक होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मीन्स इस लूप बॉडी के अंदर में जो स्टेटमेंट्स हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट होगा, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर से जो है वो कंडीशन चेक होगा। फिर से कंडीशन चेक होगा, अगर फिर से कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर से कंडीशन चेक किया, तो कंडीशन वो तब तक चेक करेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है, वो कंडीशन तब तक चेक करेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। अगर जब तक ट्रू रहेगा ये बार बार कंडीशन चेक करते जाएगा, बार बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, फॉल्स की केस पे सीधा ये बाहर ना आ जाएगा और लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसा फॉर लूप काम करता था सेम एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है, सिंटेक्स थोड़ा अलग है, बस दोनों सेम है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखते कैसे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हमने एक प्रोग्राम किया था, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नेचुरल नंबर्स, सेम प्रोग्राम को मैं इससे भी बना के बता रहा हूँ। ठीक है, सेम प्रोग्राम को मैं वाइल लूप से बता रहा हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग जो लिखते थे वॉइड मेन वगैरह वो सब लिख लेते हैं। ठीक है, मैं पूरा पूरी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, मेन मेन चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही होती है। ठीक है, गेट सी एच वगैरह यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब हम लोग वाइल लूप का यूज करेंगे यहाँ पे भी हम लोग को एक लूप वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंट आई ले ले रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल लिया इंट आई। ठीक है, इस आई को सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कर लूंगा। लाइक मैं आई इक्वल टू 1 से इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल, ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा। कंडीशन में क्या करना है हम लोग को, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नेचुरल नंबर्स। 1 to 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है हमें, 1 से लेके 10 तक हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले लूप वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग इनिशियलाइज कर लिए इसको। ठीक है, जब तक इनिशियलाइज नहीं करेंगे लूप चालू नहीं होगा। ठीक है, अब वाइल के अंदर में हम लोग क्या देंगे, कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देना है हमें, जैसा नॉर्मल कंडीशन देते थे हम लोग, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। मतलब लूप जाके वो 10 तक रुक जाएगा, ये हमें पता है अभी। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग इसका बॉडी हम लोग बना लेते हैं। इस टाइप हम लोग ने ब्रैकेट लगाया और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू को। मैं यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ और यहाँ पे लिख दूंगा डबल कोट के अंदर %d और कॉमा देके यहाँ पे लिख दूंगा आई। कॉमा देके मैंने यहाँ पे लिख दिया आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, ये हमने कंडीशन लगाया। अब नेक्स्ट है कि वैल्यू को अपडेट कैसे करेंगे, आई की वैल्यू अपडेट कहाँ करेंगे। ठीक है, आई की वैल्यू हम लोग कहाँ अपडेट करेंगे, जहाँ पे वाइल का ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो क्लोज हुआ है, जस्ट इसके ऊपर में आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगा इसका। ठीक है, सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगा आई प्लस प्लस। तो हमने जो फॉर लूप जब हमने पढ़ा था तो वहां पे 3 एक्सप्रेशन हम लोग एक ही लाइन में लिख रहे थे, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बस उसको हम लोग अलग अलग जगह पे लिख रहे हैं, काम वही करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए, उसको स्टेप बाय स्टेप कर दिए। सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे स्टेप चल रहा है, इनिशियलाइज हुआ मीन स्टेप नंबर 1। ठीक है, देन उसके बाद वाइल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है, ठीक है, आई प्लस प्लस भी वाइल का, वाइल लूप बॉडी का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखोगे तो वैल्यू अपडेट, आई की वैल्यू अपडेट होगी, नहीं लिखेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर से कंडीशन चेक होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, अगर फिर से कंडीशन ट्रू होता है तो फिर से एग्जीक्यूट होगा, ऐसे लूप चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं तो उससे हम लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम लोग का लूप कैसे चल रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखा i is less than equal to 10। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले i की वैल्यू है, फिर उसके बाद i is less than equal to 10 है। ठीक है,
फिर उसके बाद आई की वैल्यू जो है हम लोग की प्रिंट हो रही मीन्स आउटपुट है, ठीक है। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। सेम प्रोसेस से ही एग्जीक्यूट हम लोग को करना है इसको, ठीक है। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। आउटपुट में क्या आएगा, प्रिंट करेगी आई की वैल्यू है 1, ठीक है। देन उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और 1 प्लस 1 वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब है वैल्यू 2, ठीक है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगा और प्रिंट करेगा आई की वैल्यू है 2, ठीक है। फिर से आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते जा रहा है, ठीक है। 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, ठीक है। 3, अब आई की वैल्यू है 3, ठीक है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू है 3, 3 प्रिंट की, ठीक है। आई प्लस प्लस मीन्स 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 4, ठीक है। आई की वैल्यू अपडेट हो गई और हो गई 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। आई की वैल्यू फिर से प्रिंट करेगा और प्रिंट करेगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से एक चेक करते जाएगा और 1 2 3 4 5 के लिए चलेगा, 6 के लिए चलेगा, 7 के लिए चलेगा, 8 के लिए चलेगा, 9 के लिए चलेगा और 10 के लिए चलेगा। और आउटपुट में हम लोग को 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो भी मल्टीपल टाइम्स ही एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे भी जो प्रोग्राम हम लोग ने बनाया, ठीक है, ये भी मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो व्हाइल लूप भी हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीजें देंगे, इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन देंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा सा अलग हो गया, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम काम करता है, एकदम एग्जैक्टली सेम काम करेगा, ठीक है। प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल फॉर द गिवन नंबर यूजिंग व्हाइल, ठीक है। हम लोग जो भी नंबर एंटर करेंगे उस नंबर का हम लोग टेबल वहां पे बनाएंगे, ठीक है, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वॉइड मेन ले लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल लिए हैं इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है। इंट आई जो हमारा है वो लूप वेरिएबल है, लूप में हम लोग यूज करेंगे और डिक्लेयर करते टाइम ही हम लोग उसको इनिशलाइज कर दिए, क्योंकि हमें पता है कि उसको 1 से इनिशलाइज करना है, तो हम लोग उसको अलग से इनिशलाइज नहीं किया, उसको 1 डायरेक्ट वैल्यू दे दी वहाँ पे, ठीक है। देन एक और यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है नंबर, ठीक है। नंबर भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का ही है, ठीक है। तो दो वेरिएबल है हमारे पास आई और नंबर। अब नंबर में हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन से इनपुट लेंगे, स्क्रीन से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज को डिस्प्ले करेंगे, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर डिस्प्ले होगा और हम लोग यहाँ से एक नंबर इनपुट ले लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हमारा वाइल लूप स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वाइल आई इज लेस देन 10, ठीक है। लूप यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, लूप कहाँ से स्टार्ट हो गया है, 1 से स्टार्ट हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग कंडीशन क्या दिए, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 हम लोग दिए। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेके 10 तक चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे हम लोग लिखे प्रिंट है परसेंट डी स्लैश एन और यहाँ पे हम लोग नंबर मल्टीप्लाई बाई 8, नंबर क्या है यहाँ पे, मान के चलो 50, नंबर है हमारा 50, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, और यहाँ प्रिंट करेगा 50, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे है आई प्लस प्लस, मतलब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू अब होगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। फिर से एग्जीक्यूट करेगा 50 मल्टीप्लाई बाई 2,
तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 50 मल्टीप्लाई बाई 3 150, 50 मल्टीप्लाई बाई 4 200। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाई 5 250। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो क्या मिलेगा 50 100 150 200 250 300। ठीक है, 350 400 450 500, इस प्रकार का हम लोग को 50 का टेबल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, फिर से हम लोग इसको रन करेंगे और अगर 100 इनपुट देंगे तो 100 का टेबल यहाँ पे हम लोग को बना के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं, वाइल लूप यूज किए हैं। ठीक है, जैसा हम लोग फॉर लूप यूज किए थे वैसा ही सेम यहाँ पे काम करता है, सेम एग्जैक्टली सेम काम करता है, बस हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको अलग अलग जगह पे लिख देते हैं, बस सिंटेक्स इसका बस अलग है। ठीक है, क्लियर है।